नमस्कार मित्रों, आज हम पंचम भाव का अधिपति भिन्न भिन्न भावों में स्थित होने पर क्या हमें उसके परिणाम मिल सकते हैं, क्या संभावना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमने अब तक 4 भाव अधिपति का देख ही लिया है। अब हम पंचम भाव के बारे में बात करते हैं। ये पंचम भाव जो है, ये आपको जैसा कि मालूम है पुत्र का भाव है। इसे धी बुद्धि का भी भाव कहते हैं। ये हमें किसी भी कार्य के लिए कार्यक्षम बनाने के लिए जो कम से कम प्रमाण में हमें शिक्षण लगता है, इसके आगे जो शिक्षण है, उच्च शिक्षण हम कह सकते हैं, इसका भाव है। ये हमें जो अनुभव आते हैं हमारे ज़िंदगी में, उससे हम जो सीखते हैं उसका भी भाव है। नैसर्गिक है कि इस भाव को कोई तकलीफ हुई तो भावनाएं हमारी आती है, हम बुद्धि हमारे अनुभव भूल जाते हैं, है। ये हमारे दादाजी का भी भाव है, क्योंकि नवम भाव जो है वो पिता का भाव है और वहाँ से नवम पंचम आता है। तो ये जैसा पुत्र का भाव है वैसा दादा का भी भाव है। ये त्रिकोण भाव है, तो त्रिकोण भाव होने से नैसर्गिक है कि इसमें ऊर्जा अलग प्रकार की होती है। ये ज्ञान की ऊर्जा की बात करता है, या ज्ञान को तकलीफ होने की बात करता है। यानी हमारी भावनाएं, जब ज्ञान को तकलीफ होती है तो होता क्या है, आदमी भावनाओं के आश्रय में चला जाता है। इस बारे में मेरे ख्याल से जो भगवद गीता पढ़ेंगे उनके ख्याल में आ जाएगा। पंचम भाव की बात तो नहीं की है भगवान कृष्णदेव, पर उन्होंने इसी बारे में बात की। तो ये ऐसा तो माता का धन भी है, अनुज का पराक्रम भी है ना, पत्नी का लाभ भी है, यानी पत्नी को जो आय होती है उसका भी भाव है। ये अनेक चीजें दिखाता है। ये सब चीजें कहाँ से देगा इसका अधिपति? ये जिस भाव में बैठा है वहां से खुद को वो प्रकट करता है। जो भी उसकी शक्ति है देने की, वो वहां देता है। इसलिए लग्न भाव में यदि पंचमाधिपति बैठ गया तो इस जातक को हम जो जानेंगे वो उसके अनुभव, उसका जो ज्ञान है, जो शिक्षण के बाद का या शिक्षण में उच्च स्तर का, अत्युच्च स्तर का ज्ञान है, इसके बारे में हम उसे जानेंगे, है ना। फिर कुछ प्रमाण में इसके पुत्र का इस पे अधिकार चलाने की इच्छा होगी, क्योंकि पुत्र का भाव है वो यदि लग्न में बैठ गया तो या तो पुत्र इसके समान बर्ताव करेगा, या उसकी ये इच्छा होगी कि मेरे पिता मेरे समान बर्ताव करे। वो करेंगे कि नहीं, वो बाकी के ग्रह जो है वो दिखाएंगे, है ना। इसे हो सकता है कि माता जी की कुछ संपत्ति मिले, परंतु उसके लिए अष्टम भाव ज़्यादा, 11वां भाव ज़्यादा महत्व का है। वो माता के भाव से अष्टम भाव है, परंतु माता के धन का इसको उपभोग हो सकता है। वो पैतृक संपत्ति के रूप में नहीं, पर ऐसी भी संपत्ति कई बार माता देते रहती है बच्चों को कुछ न कुछ, है ना। तो वो भी होगा। और आपको पता है कि महाराजा योग करके एक योग होता है, मैंने मालूम नहीं मैंने उसके बारे में बात की है कि नहीं की होगी, नहीं भी की होगी। अब मैं थोड़ा सा ज़्यादा ये संभाषण होते हैं ना, तो थोड़ी सी विस्मृति मुझे पकड़ लेती है। तो उसमें लग्नाधिपति पंचम में, पंचमेश लग्न में, दोनों भी मिलकर पंचम या लग्न में ये अच्छे माने गए। पंचमेश जब लग्न में जाएगा तो लग्न जो है ये केंद्र और त्रिकोण दोनों का प्रतिनिधित्व करने से, और तीसरा जो कोणाधिपति वो वहां बैठने से, वो एक प्रकार का राजयोग जरूर करेगा, है ना। तो इसे कभी ना भूलिए। आगे जाके क्या होता है, द्वितीय भाव में जाएगा। द्वितीय भाव में क्या करेगा? द्वितीय भाव में जो जाएगा, इसके बुद्धि के बल पे, इसने जो दुनिया में अनुभव लिए है, या इसका पुत्र है, इनके सबके कारण इसे धन की प्राप्ति हो सकती है। पहली चीज है। दूसरा ऐसा होता है माता से भी धन मिल सकता है, वो तो बताने की जरूरत नहीं है। कुटुंब का स्थान है, कुटुंब पे कई बार कुटुंब पे अधिकार उसका पुत्र चलाना चाहेगा या दादाजी चलाएंगे, ये संभावना होती है, क्योंकि पुत्र और दादाजी वही हैं। तो कई बार इसलिए आप देखोगे कि दादाजी के कुछ गुण जातक में मिलते जुलते मिलते हैं। तो पंचम भाव, पंचमाधिपति का उससे कुछ लग्न से संबंध है क्या, इसे देखने का हमने प्रयास करना चाहिए। ये संबंध उसकी दृष्टि डालने से भी हो सकता है,
बुद्धि का अधिपति है वो बुद्धिमान तो रहेगा यदि लग्न में होगा तो, या लग्न पे देखेगा तो। धीमंत योग में एक जो कंडीशन हम बोलते हैं, जो अट दी है, जो एक कानून दिया है, उसमें पंचमाधिपति का लग्न पे प्रभाव होना भी बताया गया है, इसे समझिए। तो ये इसके ज्ञान के लिए मालूम होता है जब ये प्रथम भाव पर, हम अब द्वितीय भाव की बात कर रहे हैं। कभी कभी पुत्र भी पिता को कुछ कुछ देना चाहता है तो वो द्वितीय भाव में वो दे सकता है। इसके ज्ञान का जो सत्कार है वो भी वो दे सकता है, क्योंकि द्वितीय भाव ये जो है वस्त्रालंकार का भाव है। वस्त्रालंकार ये मान के वस्त्रालंकार है। अलंकार का तो भाव है ही, अलंकार भी उसके पास होंगे, परंतु ये उसके ज्ञान के वजह से जो मिलता है उसका वो भाव है। ये जब बात भी करेगा तो उसका ज्ञान उसके बातों के द्वारा आपको महसूस होगा, क्योंकि वो वाचा का भी स्थान है द्वितीय भाव, और ये ज्ञान का स्थान है। या पुत्र और पिता के बोलने में समानता होगी, ये भी आप उसका अनुभव कर सकते हैं। उसके बाद में तृतीय भाव में गया तो क्या होगा, ये खुद से 11वें भाव में जाने की वजह से इसका पुत्र अच्छे खासे कमाई करता होगा, ये तो एक भाव है ही, परंतु इसके पराक्रम में इसने जो अनुभव लिया उसका योगदान ज़्यादा प्रमाण में हुआ। कई बार ये जातक अपने माता की संपत्ति का खर्चा कर डालेगा, क्योंकि ये माता के धनस्थान का अधिपति होकर माता के व्यय स्थान में गया है, तो ये कभी कभी ऐसा करता है, या उसकी माता करेगी, ये संभावना होती है। परंतु पुत्र का भी इसके पराक्रम में कुछ सहयोग हो सकता है, तो संभवतः पुत्र और पिता साथ में काम करें, या दादाजी का संबंध रहेगा। इसका जो अनुज है उस पे इसके पुत्र का प्रभाव ज़्यादा होगा। इसका मतलब संभवतः इसके अनुज को इसका पुत्र जो है वो अति प्रिय होगा, या दादाजी से इसके अनुज के संबंध ज़्यादा मधुर होंगे, ये संभावना है। फिर ये पंचम भावाधिपति चतुर्थ में आ गया, तो इसने जो ज़्यादा ज्ञान प्राप्त किया है, इसकी जो बुद्धि है, इसके वजह से ये सुख समृद्धि को तो प्राप्त होगा ही, तो सुख का भाव है। ये जो मकान बनाएगा इसमें इसकी बुद्धि की प्रतिभा झलकेगी, ये जो वाहन लेगा इसमें अपने बुद्धि का प्रयोग करेगा, या इसके बुद्धि के वजह से जो उसे धन की प्राप्ति हुई है उससे उसे वो खरीदेगा, या उसे वो प्राप्त होगा। कोई लोग ज़्यादा पढ़ने के बाद में कुछ ऐसे पद पर पहुंच जाते हैं जहां वो सरकार या वो जो भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान है वो गाड़ी उसको ऐसी ही देते हैं, या उसे मकान भी देते हैं, वो उसको पैकेज बोलते हैं ना आजकल, वो पैकेज का एक हिस्सा होता है। ये भी रह सकता है। इसके पुत्र की प्रकृति कभी कभी कम ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ये पंचम का 12वां भाव, पंचम को 12वां होने के बाद में, या इसका पुत्र जो है ये बाहर जाके अपनी कमाई कर सकता है। इसका पुत्र संभवतः अपने ही जहाँ जन्मा है वहीं रहेगा, तो शायद उसकी प्रगति उतनी ना हो और उसकी तबीयत भी कभी कभी खराब हो, ये संभावना होती है। परंतु ये बाहर रहना इसका ज़्यादा उचित होता है इसके पुत्र का। हाँ, इसके पुत्र का प्रभाव माता पे अपने ज़्यादा होगा, और अपने दादी पे ज़्यादा होगा, जातक के माता पे, उसके नहीं, खुद के नहीं, उस पर ज़्यादा प्रभाव होगा, ये संभावना है। फिर पंचमाधिपति पंचम में बैठ गए, तो नैसर्गिक है कि वो पंचम भाव को प्रबल कर देगा, तो इसका पुत्र भी प्रबल होगा, प्रभावी होगा, इसकी बुद्धि की क्षमता ज़्यादा ही होगी। इसने बहुत ज़्यादा ज्ञान अनुभव के द्वारा अर्जित किया होगा। जरूरी नहीं है कि वो उसके शिक्षण क्षेत्र का भी होगा, वो हो सकता है कि वो अनेक विषयों का ज्ञाता हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम अनुभव से अनेक चीज़ें सीखते हैं। यानी ये जो चीज़ें हैं यहाँ जो हम सीख लेते हैं, ये हमें जो ज़रूरी है कम से कम, उससे आगे जब हमें सीखने की इच्छा होती है तो हम पंचम भाव में जाते हैं। उससे भी और आगे जाएंगे तो नवम भाव में जाएंगे, जो धर्म का भाव है। और हिंदू धर्म में धर्म का भाव का ज्ञान होना ये अत्युच्च ज्ञान समझा जाता था। इसे कभी न भूलिए, कम से कम मेरी ऐसी अवधारणा है। हो सकता है कि अलग अलग लोगों को मेरी धारणा ये है, माफ़ कीजिए तो हर एक का मत अलग हो सकता है।
फिर ये पंचमाधिपति षष्ठ में चला गया तो क्या करेगा? एक तो हो सकता है कि इसका पुत्र और इसके बीच में बहुत मधुर संबंध ना हो, क्योंकि पंचमाधिपति पुत्र भी है और वो षष्ठ भाव से, शत्रु के भाव से अपने को खुद को देखना चाहेगा, तो ये शत्रुत्व भी कर सकता है, इसे न भूलिए। वो शुभ ग्रह हो अशुभ ग्रह हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु इसका पुत्र शायद इसके जो इसकी खुद की जो मौसी या इसके जो बाकी हम क्या बोलते हैं उसको, रिश्तेदार है, उनके तरफ उसका लगाव ज़्यादा होगा। और एक है कि ये अपने मामा से भी काफ़ी सीख सकता है। यदि पंचमाधिपति षष्ठ में बैठा या षष्ठ से उसका किसी भी प्रकार से संबंध यदि आता है, तो ये एक संभावना रहती है, षष्ठ से संबंध आया तो ये भी संभावना रहती है कि वो अपने मातुल घराने से भी कुछ सीख सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि ये जो कोर्ट कचहरी के मामले है ये सीख सके, क्योंकि वो कोर्ट कचहरी का भी स्थान है ना, तो ये वकालत भी कर सकते। हो सकता है ये उस क्षेत्र में ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करे जातक, परंतु इसके पुत्र के इसके संबंध बहुत मधुर तो नहीं होंगे, या इसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। षष्ठ भाव ये मेहनत का भी भाव है, इसे कभी ना भूलें। हम उसे भूल जाते हैं, हम केवल उसको रोग का भाव और हमारे झगड़ों का भाव इतना ही देखते हैं, रिपु शत्रु का भाव ऐसा देखते हैं, परंतु ये बहुत ज़्यादा अथक परिश्रम करने का भाव है। वहाँ से वो 12वें पे देखने की वजह से हो सकता है कि इसने जो ज़्यादा का ज्ञान कमाया, इसकी वजह से ये बाहर देश भी जा सके संभवतः। ये संभावनाओं का शास्त्र है, कृपया ध्यान रखिए। और मैंने बोल दिया नहीं, वो बिल्कुल बाबा वाक्यम प्रमाणम ऐसा नहीं है। आप भी विचार कीजिए, आपके पास जो राशि चक्र आते हो उस पर देखिए, गलत होगा तो उसे छोड़ दीजिए, सही होगा तो उसका ग्रहण कीजिए। मैं जो बता रहा हूँ इसका है ना, इसका कारण मैं एक दूसरे दृष्टिकोण से बता रहा हूँ। जो हमारे प्रामाणिक ग्रंथों में लिखा वो तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आप विद्वान हैं सब। मैं एक दूसरी दृष्टि देना चाहता हूँ कि इसके और क्या परिणाम हो सकते हैं। इसलिए कुछ जगह मेरे मतों में भिन्नता आपको दिख सकती है, और उसमें यदि मेरी गलती होगी तो मैं मानने को तैयार हो सकता है। ये मेरा विचार करने की शैली है, समझे, प्रकार है, समझे। इसके बाद में पंचम भाव यदि सप्तम में चला गया तो पंचमाधिपति क्या होगा? इसके विशिष्ट ज्ञान का परिणाम इसके लग्न पे होने से, जैसा वो लग्न पे होने पे इसको उसकी विद्वत्ता के लिए जाना जाता है, संभवतः ये भी विद्वत्ता के लिए जाना जाएगा। धीमंत योग जो है कि बुद्धिमंत होने का, श्रीमंत का मतलब पैसे है ना, लक्ष्मीपति, वेल्दी, और श्री लक्ष्मी का एक नाम है, इसलिए श्रीपति यानी भगवान विष्णु को कहते हैं। श्री का पति जो वो तो धीमंत बुद्धि का पति का जो योग है उसका एक उसमें का एक जो योग है उसमें पंचमाधिपति लग्न पे यदि दृष्टि डाले तो, जो कि मैंने पहले भी बताया, जब लग्न में बताया तो दृष्टि और युति सहसा समान समझी जाती है। तो ये बुद्धिमत्ता के लिए जरूर जाना जाएगा। बुद्धिमत्ता कौन सी? जरूरी नहीं कि उसने जो चतुर्थ भाव से शिक्षण लिया उसकी ही बुद्धिमत्ता होगी, वो अनेक विषयों में विद्वान हो सकता है, ये संभावना है ना। और क्या हो सकता है? ये प्रथम पुत्र का प्रभाव जो है इसके पत्नी पे होगा, तो वो माँ को ज़्यादा प्यारा हो सकता है। दादाजी का भी परिणाम इसके पत्नी पे होगा, वो शायद उन्हें ज़्यादा मान देती होगी या उनका कहा मानती होगी, भले ही ससुर का न माने, नहीं मानेगी ऐसा तो होगा नहीं सहसा हिंदू कुटुंब में, परंतु हो सकता है, दुनिया में ऐसा होता है। तो इसे भी ध्यान रखिए कि क्या होता है, इसे ध्यान रखिए। फिर ये अनुभव लेने के लिए काफ़ी जगह का प्रवास भी करें, क्योंकि सप्तम भाव ये छोटे प्रवासों का भाव भी है। हम जो छोटे छोटे प्रवास करते हैं उसका भाव भी हो सकता है, ये काफ़ी घुमा फिरा होगा। उसके दौरान भी इसने ज्ञान की प्राप्ति कर ली हुई है, जहाँ जाएगा वहाँ ज्ञान मिलाने की कोशिश सहसा करेगा, क्योंकि पंचमाधिपति सप्तम भाव में बैठ गया। ये भी हो सकता है कि इसके जो मित्र हैं या इसके साथ जो काम करते हैं वो भी ज्ञानी हो सकते हैं, ये भी एक संभावना है। इसकी खुद की पत्नी भी ज्ञानी हो सकती है, हो नहीं सकती ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये भाव इन तीनों चारों चीज़ों को का प्रतिनिधित्व करता है। और पंचमेश वहाँ आ गया, वो अपने को इन लोगों के माध्यम से
इसका जो व्यवसाय होगा वो भी कुछ न कुछ प्रकार से बाकी व्यवसाय से जो भिन्न दिखेगा, वो इसके बुद्धि के या अनुभव के आने से जो भी फायदा होगा उसका उसमें प्रतिबिंब जरूर रहेगा। अब चलते हैं हम अष्टम भाव पे। पंचमाधिपति अष्टम में गया तो लोग बोलते हैं कि बिल्कुल बुद्धि खत्म हो गई, इसको अकल नहीं है, या इसका बच्चा और इसके झगड़े हैं। जरूरत नहीं है। पंचमाधिपति अष्टम में जाने के बाद में कई बार ये जातक का संशोधन में इसका बड़ा दिमाग चलता है, संशोधन करने की इसे इच्छा रहती है, इसमें उसकी क्षमता भी रहती है। तो ये संशोधन की तरफ अपना दिमाग दौड़ाया तो अच्छा है, न दौड़ाएगा तो इसकी बुद्धि का फायदा इतना मिलेगा नहीं। ये भी एक संभावना होती है। हाँ, ये है कि हो सकता है कि इसके जो पुत्र है उससे जो मकान मिलेगा वो अनपेक्षित रूप से मिल सकता है, क्योंकि वो पुत्र का पंचमा का चतुर्थ भाव होने से अष्टम भाव वो पुत्र का मकान भी दर्शाता है। वहाँ यदि जाएगा तो अचानक प्रकार से किसे प्राप्त होगा, तो पंचम भाव के अधिपति को प्राप्त होगा, और या पंचम भाव का अधिपति देगा, ये भी हो सकता है। इसे हाँ, कभी कभी उदर के रोग हो सकते हैं, क्योंकि वो हम पर वो जो रोग है वो ऐसे कोई संसर्गजन्य वगैरह नहीं रहेंगे, वो उसकी प्रकृति का हिस्सा रह सकते हैं, ये संभावना है ना। इसके दादाजी भी संशोधन में बहुत माहिर होंगे, क्योंकि वो पंचम भाव ये दादा का भी भाव है। अब नवम भाव में गया, पंचमेश नवम भाव में तो ऐसा भी अच्छा योग करता है ना। ये अपने कई बार ऐसे लोग, या उनका यदि प्रभाव नवम भाव पे भी हो, तो ये लोग जो ज़्यादा का उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया उसके भी आगे जाने की कोशिश करेंगे। तो ये धर्म आदि के बारे में या और ज़्यादा हायर, आजकल के ज़माने में ऐसा आप समझ लीजिए कि पोस्ट ग्रेजुएशन आप पंचम से देखोगे तो डॉक्टरेट आदि जो है उसे नवम पे देखोगे। पुराने हिंदू धर्म में तो वो होने के बाद में पंडित हो जाते थे सभी लोग चतुर्थ भाव में, उसके बाद में फिर उसके ऊपर की आचार्य होते थे, फिर प्राचार्य होते थे, ऐसा बढ़ते जाते हुए फिर वो महर्षि वर्षि होते थे, या महान तत्ववेत्ता बन जाते थे, वो नवम भाव से होते थे। तो इसे जरूर ध्यान रखिए, इसके भाग्य में इसके आए हुए अनुभव का इसको फायदा होगा। ये जो भाग्य अर्जित करेगा उस पर इसका फायदा होगा। इसके पुत्र का इसके पिता पे प्रभाव जरूर रहेगा, इसे भी न भूलिए, क्योंकि वहीं से वो खुद को दिखाने। इस जातक का पिता भी अति विद्वान होगा, क्योंकि बुद्धि का अधिपति पिता के स्थान में बैठा हुआ। अब हम जाएंगे दशम भाव में। दशम भाव में क्या होगा? बिल्कुल सही सीधी बात है कि जो इसने शिक्षण लिया, जरूर नहीं है कि वो उसका कर्म होगा या वो कर्म से उसको प्रसिद्धि मिलेगी, ऐसी जरूरत नहीं है। हो सकता है कि इसके अनुभव से जो इसे ज्ञान प्राप्त हुआ उसके कारण इसे प्रसिद्धि मिले। आप कई लोग देखोगे, कुछ लोग डॉक्टर होते हैं, है ना, यानी भेषज जिसको हम बोलते हैं, वैद्य जिसको बोलते हैं हम हमारे संस्कृत भाषा में या हिंदी में। तो ये लोग फिर आपको देखते हैं कि किसी कला क्षेत्र में चले गए, उनका नाम कला क्षेत्र में होने से ज़्यादा होता है। इस प्रकार का भी संभावना यहाँ होती है, क्योंकि ये जो इसे ज़्यादा का ज्ञान मिला है, ये कर्मस्थान से खुद को दिखाएगा। तो इसके कर्म में, इसके अनुभव से इसे जो ज्ञान प्राप्त किया है, इसकी छवि आपको जरूर दिखेगी। हो सकता है कि कर्म भी उसी कारण उसे प्राप्त हो। कुछ लोग एक शिक्षा लेते हैं और दूसरे क्षेत्र में उन्हें विद्वान कहा जाता है। तो ये नवम भाव का अधिपति भी दशम भाव में जाने के बाद में हो सकता है, इसे कभी ना भूलिए। अचानक भी हो सकता है, यानी उसके भाग्य से भी हो सकता है, परंतु इस प्रकार से भी हो सकता है, या पुत्र का या उसके दादा का इसे कर्म मिलने में, जातक को कर्म मिलने में कुछ न कुछ क्या है योगदान हो सकता है, उनके वजह से भी इसे मिल सकता है। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि उसकी जगह इसके जो ज़्यादा इसने ज्ञान अर्जित किया उसके कारण उसे कर्म की दिशा प्राप्त होने की संभावना ज़्यादा है। फिर पंचमेश 11वें में चला गया, बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो जो लाभ करेगा वो उसे आए हुए जो ज़्यादा का ज्ञान है उसके भरोसे वो उसके कारण वो लाभ तो करेगा ही करेगा। ये बहुत ज़्यादा विद्वान इसलिए होगा कि पंचमाधिपति पंचम भाव को देख रहा है, और भाव को जो भावाधिपति देखता है तो उसे पुष्ट करता है। परंतु यहाँ एक ख्याल में रखिए, यदि ये क्रूर ग्रह होगा तो इसके प्रथम पुत्र को या पुत्रों को कुछ हानि होने की भी संभावना है, क्योंकि यदि क्रूर ग्रह अपने भाव को देखे तो उस भाव से दर्शित व्यक्ति को तकलीफ देता है,
बाकी चीज़ों को पुष्ट करता है। तो ज्ञानी व्यानी तो होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है, कोई कारण नहीं है हमें शक करने का। फिर ये 12वें में चला जाता है। तो 12वें में क्या होगा, तो लोग बोलेंगे ज्ञान खत्म हो जाएगा लड़का, ऐसा नहीं होगा। इसका पुत्र हो संभवतः बाहर देश रहेगा, क्योंकि ये बाहर देश भी है, ये जरूर जेल भी है, ये अस्पताल भी है, ये निद्रा है, ये मृत्यु भी एक प्रकार से है, मोक्ष भी है। परंतु हम हर वक्त हर समय हम यदि ऋणात्मक दृष्टि से देखने लगे तो फिर ज्योतिष का कोई फायदा नहीं। हमें उसमें धनात्मक क्या है देख के उस तरफ आदमी के कर्म को मोड़ना ये हमारा कर्तव्य है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो इसलिए मैं मेरे दृष्टिकोण से बोल रहा हूँ, मेरा गलत होगा तो मुझे माफ़ कर दीजिए। इसका जो अधिक जो ज्ञान लेना है ये संभवतः ये दूसरे संस्कृति में जाके ले, दूसरे देश में जाके ले। तो आजकल ज़माने में जैसा भाई क्या इंजीनियर हो गया है, बीई हो गया है और उसे एमएस करना है, तो ऐसा यदि होगा तो मैं उसके पिता को बोलूँगा कि इसको अपने जन्मभूमि से ज़रा दूर भेजो। कम से कम अपने संस्कृति से दूसरे संस्कृति में, तुम्हारे ही देश में यदि कुछ पढ़ने के कॉलेज या स्कूल होंगे तो वहाँ इसे भेजिए, ताकि ये बहुत अच्छे ढंग से करेगा। वरना ये यहाँ पर इसको हानि हो सकती है। ये वहाँ पे उसका जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। 12वें में सब ग्रह अपना प्रभाव कम कर दे, ये सही है, परंतु 12वें में ही वो चीज़ यदि स्थित हो तो वो प्रभाव बढ़ा सकती है। ये जातक भी अपने जो अर्जित ज्ञान है इसका फायदा इसे दूर देश में हो सकता है। इतना कह के मैं यहीं से समाप्त करता हूँ। ये ज़्यादा आपको तकलीफदायक न हुआ हो ऐसा मैं समझता हूँ। हाँ, इसके माता को भी कई बार धन का अर्जन परदेश से हो सकता है, ये भी संभावना है। माता का भी वो धन स्थान है, पंचमाधिपति। इसके हो सकता है इसके दादा भी अपना जो मूल स्थान है वो छोड़ के कहीं तो भी आके वहाँ पर उन्हें को प्राप्ति उनका नाम आदि बढ़ा होगा, इसे भी ख्याल में रखिए। ये द्वादशेश भी ऐसा कुछ कहीं रहे तो ये कर सकता है, या द्वादशेश और पंचमेश हो तो ऐसा होने की संभावना ज़्यादा होती है, इसे न भूलिए। तो मित्रों, आप मुझे इजाज़त दीजिए। आज 22 मिनट फिर भी मैंने तय किया था कि भाई इसे जल्दी ख़त्म करूँगा पर नहीं कर सकता, तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। शुभ रजनी।